सुनिए। मुझे आपकी हिम्मत की सच में दाद देनी है कि आप उन लम्हों में भी जी बिल्कुल कह देते हैं जब अंदर से दिल बिल्कुल टूटा हुआ होता है। आपको पूरी जिंदगी यही सुनाया गया ना, बेटा एडजस्ट कर लो, सब्र कर लो, कुछ मत बोलो। लेकिन आज एक बात जरा गौर से सुने। इस्लाम ने कभी भी आपको ये नहीं कहा कि लोगों को खुश रखने के लिए अपनी इज्जत नफ्स गवा दें। हम में से बहुत से लोग नरमी और खामोशी को एक ही चीज समझ लेते हैं। हम बेइज्जती बर्दाश्त करते रहते हैं, हम खुद को हद से ज्यादा एक्सप्लेन करते रहते हैं और हाँ कह देते हैं, जबकि हमारा पूरा वजूद नहीं कह रहा होता है। और जब आप बार बार अपनी हदों को नज़रअंदाज करते हैं, आप ज्यादा परहेजगार नहीं बनते, आप बस थक जाते हैं। ये बात सुने, इस्लाम अखलाक सिखाता है हाँ, लेकिन जुल्म के सामने डट कर खड़ा होना भी सिखाता है। अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करता और इसका मतलब ये है कि आपको बोलने की इजाज़त है। जब आपको तकलीफ दी जा रही हो, बोलें। खामोशी हमेशा सब्र नहीं होती, कभी कभी खामोशी खुद पर जुल्म बन जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मेहरबान थे, लेकिन वो कभी कमजोर नहीं थे। उन्होंने माफ किया जब माफ करना दुरुस्त था, और बात की जब बात करना जरूरी था। और कभी कभी सबसे बावकार जवाब लंबी वजाहत नहीं होता, बल्कि एक पुरसुकून बाइज्जत फासला होता है। आप हर एक को वजाहत देने के पाबंद नहीं, लेकिन आप खुद के साथ सच्चाई के जरूर पाबंद हैं। आपका सुकून अल्लाह की अमानत है। अगर सही बात पर कायम रहने की वजह से लोग आपको गलत समझें तो ठीक है, अगर वो बात अल्लाह के नज़दीक दुरुस्त हो। कभी कभी बेहतर का मतलब करीब रहना नहीं होता, बल्कि वक़ार के साथ पीछे हट जाना होता है और अपने दिल की हिफाजत करना होता है। तो अगली बार जब नहीं कहने पर गिल्ट आए, ये याद रखें, लोगों को खुश करने के लिए खुद को खो देना इस्लाम का हिस्सा कभी नहीं था। वो चुने जो सही हों, ना कि सिर्फ जो आसान हों। वो चुने जो आपके ईमान, आपके दिल और आपके सुकून की हिफाजत करें। मजबूत रहें, पुरसुकून रहें